गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में जो आपका थ्योरी है जिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया है। बस इसमें एक चीज़ दिया गया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, या उनके संगत ऊंचाई के अनुपात, या उनके संगत माध्यिका के अनुपात, या उनके संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात, या उनके संगत परिमापों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चाहे वह भुजा हो या ऊंचाई हो या कोण समद्विभाजक हो या माध्यिका हो या फिर आपका परिमाप दिया गया है संगत, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिर्फ इसी को थोड़ा सा समझना है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहला, अगर आपको दिया है यदि ABC और DEF है ना, दोनों क्या है आपका समरूप है। जैसे मान लें ये दोनों त्रिभुज यदि आपका समरूप दिया है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाएं, इसका संगत भुजा कौन कौन है, ये दोनों है। इसके संगत भुजा कौन है, ये दोनों है। इसका संगत भुजा कौन है, ये दोनों है ना। तो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, पहला। दूसरा, यदि समरूप है, यदि दो त्रिभुज ABCD और DEF समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। जो भी रहेगा, ऊंचाई रहे माध्यिका रहे, उसका क्या है वर्ग। ये माध्यिका दिया है तो ये दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। और चौथा आपका है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत कोण समद्विभाजक, उसके संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और पांचवा आपका दिया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजाओं के परिमाप के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप कैसे निकालते हैं, कुल भुजाओं के जोड़ करके। पांचवा बात है यदि ABC और DEF दो क्या है समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल क्या हो बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी होता है। बस सिर्फ इतना बात याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक लाइन में इसको बोलना चाहूंगा, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत कोण समद्विभाजक, संगत माध्यिका, संगत परिमाप के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बस आप इतना याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF में AC का मान 3 दिया है, DF का मान 5 दिया है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 × 9 बटे 5×5 है ना, 9/25 यानी कि 9:25 होगा। हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिया, कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AC बराबर 3, DF बराबर 5। प्रश्न से चूंकि त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF समरूप है, इसलिए क्या होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा देखिए ध्यान दिए कैसे लेंगे हम। AC इधर लिए तो इधर क्या होगा DF, AC का मान कितना दिया है 3, DF का वैल्यू कितना दिया है 5, AC स्क्वायर बटे DF के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर बटे 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 × 9 बटे 5×5 आपका कितना आ जाएगा 9:25 बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से है, आपका दिया गया है ऊंचाई कितना दिया है, इसका ऊंचाई कितना दिया है 6 और 9 दिया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप इसी प्रकार फिगर बनाइएगा और इसमें ऊंचाई इसको कितना कर दीजिएगा, इसका ऊंचाई कर दीजिएगा 6 और इसका ऊंचाई कितना कर दीजिएगा 9, इसको हटा दीजिएगा है ना, आप निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप कितना लिख दीजिएगा, चलिए इसको मैं कर देता हूँ AP कर देते हैं, इसको DQ कर देते हैं। आप क्या लिख देगा AP बटे DQ के होल स्क्वायर, बाकी इसी प्रकार से आप निकाल दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपका सब सेम है ना। चलिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 एक जैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम ध्यान देते हैं, दिया गया है चित्र में आपका क्या दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है समरूप है, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिया है। BC का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, EF का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले जो दिया था मैंने लिख दिया, वैल्यू सबने पुट कर दिया है ना। एबीसी और डीएफ में बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया है, x सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये दिया हुआ था आपका ना 54, ये दिया हुआ है आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसको मैं मानूंगा x सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मान लिए, जो मुझे ज्ञात करना है। प्रश्न से चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ का, इसलिए क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। हमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि मुझे दिया है कौन कौन भुजा। आप ध्यान दीजिए, इसका बीसी दिया, इसका ईएफ दिया है। तो आप देखिए दोनों त्रिभुज में आप देखिए ये बीसी है तो इधर ईएफ है, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात लिया। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दिया 54, इसका वैल्यू कितना माने हैं x, इसका वैल्यू कितना 3 के स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना 4 के स्क्वायर, कितना 54 बटे x, 3 3 9, 9 बटे 16। चलिए 9 6 के 54 और 16 छक 96, x बराबर कितना आ गया 96। x हम क्या माने थे, x हम किसको माने थे, आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ को x माना था ना, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बनेगा, आप डेटा पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ नहीं है, 5 नंबर भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5 आपका सेम है, आप बना लीजिएगा है ना। आपको जब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए, जैसे आप मैंने 4 बनाया उसी 5 बनेगा, वैसे ही 6 बनेगा। मैं 7 नंबर थोड़ा सा देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी का मध्य बिंदु, इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका ये जो ट्रायंगल एबीसी दिया गया है ना, इसमें से एबी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और एसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरम याद रखना पड़ेगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर तथा लंबाई में आधी होती है ना। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी एबी का और ई एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या कह देंगे, डीई समानांतर होगा बीसी और डीई बराबर क्या होगा, बीसी बाई 2। यानी कि अगर ये 16 है तो ये 8 होगा, ये दोनों क्या होगा समानांतर, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 8 होगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी का क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए क्या हो जाएगा, डी समानांतर बीसी तथा डी बराबर बीसी बाई 2। क्या हो जाएगा, डी बराबर बीसी बाई 2। ये कहाँ से, तो एक प्रमेय है ना, ये एक प्रमेय जो 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में, एक ऊपर वाले त्रिभुज एडीई और एक बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी में, जिसका मुझे वैल्यू ज्ञात करना है। डी समानांतर बीसी दिया, इसलिए एडीई बराबर एबीसी, यानी कि ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा, ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसलिए हम क्या कह दिए, एडीई तथा एबीसी क्या होगा, एंगल समरूपता, ऊपर में से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चल लेते हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज में, है ना। क्या, तो एडीई का क्षेत्रफल और एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अगर छोटा का लेता हूं तो इसके सामने क्या होगा, डीई, और बड़े वाले के लिए चलते हैं, बड़े वाले में चलते हैं, तो एक कोण के सामने का क्या हो जाएगा, बीसी, क्या होल स्क्वायर के बराबर। अब ध्यान दिए, डीई का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा, बीसी बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर ना, तो बीसी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, तो बीसी स्क्वायर है, बीसी स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 1/4। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/4 हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा थोड़ा समझना और कुछ नहीं है। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज, क्या दिया गया है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है। मतलब ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके शीर्ष कोण, ये वाला शीर्ष कोण क्या है, आपस में बराबर है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, अगर इसका कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों कोण और ये दोनों कोण
आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप चलिए मैं एक मान लेता हूं, इधर रफ मैं मानता हूं कि अगर ये 60 डिग्री है ना, तो अब बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजाएं बराबर हुई, क्योंकि ये कोण तो कुछ भी दिया, लेकिन हमें ये दोनों आधार का कोण तो बराबर होगा ना। तो अब रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट कितना बच गया, चलिए 60 नहीं, मैं कुछ और मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 50, है ना। तो अब इतना कितना बच गया आपका 130 बच गया। तो 130 का आधा कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा त्रिभुज है, उसका भी ये वाला कोण कितना दिया है 50, तो ये भी कितना होगा 65 ही होगा ना। तो आप बताए इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर इस कोण, इस कोण के बराबर इस कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आप कुछ भी मान करके आप ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से मैंने एक चीज और सीखा कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज हो, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज हो और उसके शीर्ष कोण बराबर हो, तो उसके अन्य कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी चीज को मैं अप्लाई करता हूं। माना कि दो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर है, जिसमें कोण ए बराबर कोण पी, एडी लंब बीसी है, पी लंब क्यूआर है। अब आ जाते त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण पी है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर, मतलब ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप हुआ त्रिभुज पीक्यूआर का। हो गया कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत कोण समद्विभाजक, संगत परिमाप के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके संगत ऊंचाई आपका क्या था, एडी था, इसका संगत ऊंचाई क्या था आपका, पी था। हाँ आपका क्या था, पी था, मैंने वैल्यू इसका पुट कर दिया। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कितना दिया 16, इसका क्षेत्रफल कितना दिया 25, तो 16/25 यहाँ पे दिया है पी दिया है ना, पी ई दिया है। चलिए अब ध्यान दीजिए पी। अब बताइए इधर अगर वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, रूट अंडर निकलेगा, निकल गया। इसका 16 का कितना 4, 25 का कितना 5, एडी बटे क्या हो गया, एडी बटे पी क्यू है, एडी बटे पी क्यू है, एडी बटे पी क्यू है ना, एडी बटे पी क्यू है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन ये सब जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसका वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, है ना। क्या चीज में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ऐसे भी रेशियो में है, कट करके वही आएगा आपको। तो आंसर कितना हो गया, उनके ऊंचाई के अनुपात कितना हो गया 4/5 या 4:5 हो गया। क्वेश्चन से बहुत आसान है। चलिए आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना दिया है, उनके बड़े त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, छोटे त्रिभुज की संगत ऊंचाई निकल जाएगा। 10 नंबर भी उसमें क्या दिया है, माध्यिका दिया गया, वो भी निकल जाएगा। 11 नंबर में आपका दिया है, 11 नंबर भी बन जाएगा, बहुत आसान है। 12 नंबर भी आपका से बन जाएगा, बहुत आसान है। 13 नंबर जैसे मैं बनाया था आपका 7 नंबर है ना, जैसे मैं 7 नंबर बनाया उसी प्रकार से आपका 13 नंबर है। चलिए मैं 13 नंबर देख लेता हूँ, है ना, 13 नंबर मैं देख ही लेता हूँ। चलिए आप ध्यान दीजिए क्वेश्चंस कितना आसान कितना इजी आपका दिया गया है। अब देखिए मैं पीछे भी ऐसा क्वेश्चंस बनाया हूँ। चित्र में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का, AB बराबर कितना दिया है 2D। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर कितना 2 बटा में पूछे थे 1, बस काम खत्म हो गया। एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया है 56, डीएफ का पूछ रहा है ना। चलिए मैंने जो था उसे लिख दिया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में AB बटे DE, AB बराबर 2D, या इसी को लिखते हैं AB बटे DE बराबर 2 बटे 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू कितना दिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने मान लिया। अब प्रश्न से हमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज इक्वल टू AB बटे डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए AB के अनुपात में कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान कितना दिया है 56 दिया, इसका मान कितना है 1 है, मैंने माना हुआ है। इसका वैल्यू कितना 2/1। आप देखिए ध्यान यहाँ से कितना 2/1, 56/x बराबर 4/1, काट दीजिए 14 चौके 56, x का मान कितना हो गया 14। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपका इसमें बस सिर्फ 1-2 क्वेश्चन समझना था, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। इस चैप्टर में आपका 4 क्वेश्चंस बचा है, वो भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ना। उसको मैं अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप इस चैप्टर में क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ बस मैंने जो 5 पॉइंट बताया इसको आप ध्यान में रखिए, और जो इससे रिलेटेड
आपके लिए, या फिर जो आप नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, जो थ्योरम आता है मैं उसको समझा भी देता हूँ एक एक करके। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।